नगर प्रशासन में क्या-क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, किस-किस तरह से नगर प्रशासन काम करते हैं, इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें दिखाया गया है इतवार की एक आलसी हुई दोपहर थी, मतलब इतवार की दोपहर को माला, उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये क्रिकेट तो खेल रहे थे सारे बच्चे, तो जो शंकर था वो उसको आउट करने के चक्कर में था, लेकिन इनसे क्या होता है, एक ट्यूबलाइट टूट जाती है गली की। अब ये बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं कि अरे ट्यूबलाइट टूट गई है, अब इसका भी क्या हमको जुर्माना देना पड़ेगा। पिछली बार हमने एक आंटी की वो पिछले हफ्ते निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, तो हमको अपने जेब से पैसे देने पड़े थे, क्या पता इसके भी पैसे हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है। अब क्या था, ये सारे के सारे डर गए। डरने के बाद कहाँ गए, माला का घर ही पास था, माला के घर चले गए। माला के घर जाने के बाद उनकी जो मम्मी थी उनको सब कुछ बता दिया कि भाई, तो माला की मम्मी ने कहा तुम एक काम करो, मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, तुम यास्मीन खाला से पूछाना, तुम यास्मीन खाला से पास चले जाओ और माला से कहा तुम माला जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा करकट, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। देखो इसमें बताया गया है क्या करती है ये जो नगर निगम की होती है व्यवस्था, जो होती है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा करकट इकट्ठा करने की व्यवस्था, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों पर बाजारों की सफाई का काम करती है। जब ये सारे बच्चे यास्मीन खाला के पास पहुंचे तो वो ये हड़बड़ी में चारों के चारों जब अपनी कहानी बताने लगे कि हमसे ये टूट गई वो टूट गई, वो बहुत तेजी से हंसने लगी कि तुम किस किस को पैसे दोगे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो संस्था होती है नगर निगम होती है, ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है और जो नगर निगम का काम होता है, ये हमारा ये काम होता है कि ये कूड़ा करकट की व्यवस्था सही जगह करे, पानी की सुविधा करे और सड़कों बाजारों की साफ सफाई का काम करे। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के लिए बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। अब माला बोली फटाक से कि भाई हाँ, मैंने देखा है लोगों द्वारा मलेरिया के बोर्ड लगाए जाते हैं नगर निगम द्वारा। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। ये स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने अस्पताल चलाता है और ये बाग बगीचे रख रखाव भी करता है। उन्हें आगे जोड़ो, हमारे पुणे शहर में बहुत ही बड़ा शहर है, ये नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। मतलब जो ये क्या होता है, ये शहर में बीमारियां ना फैलें, स्कूल सही से चले, ये स्कूल स्थापित करता है, शहरों में दवाखाना अस्पताल चलाता है, बाग बगीचे का रख रखाव करता है। उन्हें आगे जोड़ो, हमारा पुणे शहर भी बहुत बड़ा शहर है। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बे में इसको नगर पालिका कहते हैं। छोटा कस्बा मतलब होता है, नगर जो निगम होता है वो बड़े गाँव में होता है और छोटा जो नगर पालिका होती है वो छोटे गाँव में होती है। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसा मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रहाने ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रहाना, मैं तो नगर निगम में लेख विभाग अकाउंट का काम संभालती थी, बस लोगों की मानसिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं, जो ऐसे निर्णय लेते हैं ना वो निगम पार्षद ही लेते हैं। मैं तो बस अकाउंट का काम संभालती थी, लोगों की तनख्वाहों की पर्ची बनाती थी। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाती हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना होता है। देखो इसमें यह बताया गया है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, हर वार्ड से एक पार्षद होता है। ये सारे पार्षद क्या करते हैं, इकट्ठा होकर समूह बनाकर
कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ बनाते हैं, उन पे विचार विमर्श करते हैं, उन निर्णय लेते हैं। जैसे मान लो एक बस स्टैंड है, उसको कैसे साफ करना है, भीड़ वाले बाजार में कचरा ज़्यादा इकट्ठा ना हो, नियमित रूप से वहाँ सफाई होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये क्या करते हैं, वहाँ पे व्यवस्था करते हैं। पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जो पार्षदों की समितियाँ होती है ना, यही व्यवस्था करती हैं रोड पर। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी के यहाँ बिजली का तार टूट गया है और वो रोड पर बहुत बुरी तरह से लटका हुआ है गली में, तो वो क्या कर सकता है कि स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहाँ पार्षद की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम, मतलब जो पार्षद की समितियां होती हैं वो मुद्दों को लेने का तो काम कर लेती है, लागू नहीं कर पाती। लागू करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति क्या करती है, सरकार द्वारा होती है। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, है ना। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वो बहुत क्रिएटिव थी, बहुत बहुत क्वेश्चनों के सवाल पूछती थी वो। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। कि खाला ने बोला कि जो जितने भी पार्षद होते हैं वो सारे मिलते हैं, अब एक भाई राय से बजट तैयार किया जाता है कि हमारा इस काम को करने में इतना पैसा खर्च होगा, उसी के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनको वार्डों की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय पार्षनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों की विशिष्ट जरूरतें जो होती हैं परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये जो निर्णय होते हैं प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं, मतलब क्रियान्वित, मतलब क्या होता है कि इन्हें लागू किया जाता है। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक तो उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका तो दिया। खाला जो थी वो अपने अनुभव को बताने के लिए बहुत खुश थी कि भाई किसी ने तो पूछा। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है। नगर निगम में ये राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठी की जाती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। कर कौन सी राशि है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही पानी, अन्य सुविधाओं पर। अब सरकार ने हमें इतनी सारी सुविधाएं तो दे दी, जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सब पर क्या है, अभी हम देखेंगे कि इन पर टैक्स लगा होता है, कर लगा होता है कि हमें इतना प्रतिशत कर देना पड़ेगा। जिसके पास जितने ज़्यादा घर होते हैं उनको उतना संपत्ति का कर देना पड़ता है। तो यहाँ देखोगे जो नगर निगम के पास पैसा जाता है उसमें 25 से 30% पैसा जो होता है वो संपत्ति कर का होता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उसका भी आपको कर देना पड़ेगा। अगर आप जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। तो टिकट पे भी क्या होता है, उसमें भी कर कटता है हमारा। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है कि इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात भूल चुके थे। मतलब वो जब वो सवाल पूछने लगे थे तो वो ये भूल चुके थे कि उनकी ट्यूबलाइट टूट चुकी है और वो हमारा जो खेल है वो अधूरा है। इन सब को पूछकर वो ये सब पूछ रहे हैं कि भाई नगर निगम तो बहुत बड़ा होगा, इसमें बहुत सारे लोग काम करते होंगे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, खाला ने कहा। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है, इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। खाला जो थी वो किस में थी, नगर निगम के सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बात बता रही थी कि फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिसे कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है, कि जो नगर निगम है इस कूड़े को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो,
कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का यही हाल हो था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती थी और आसपास कुत्ते, चूहे को जमावड़ हो जाता था। लोग इसकी बदबू से बीमार पड़ रहे थे। एक एक बा एक और बुरी बात ये थी कि बच्चों ने गली में क्या करा था, क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को ये डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतों ने इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि मैं इसमें कितना समय लगेगा कि जो ये साफ सफाई है यहाँ पे हो जाए। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हम अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाएंगे। उनमें से जो एक औरत थी, वो ये कहानी बता रही यास्मीन खाला की, जो पहले हमारी गलियों में कूड़ा कचरा रहता था तो हमने इसको कैसे हटाया, कैसे कैसे इसके बारे में काम किया, कि उनमें से एक औरत थी गंगाबाई। तो गंगाबाई ने बताया कि हम क्या करेंगे, अब वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हम उनको चुनते हैं, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिला के लिए एक छोटे समूह को इकट्ठा किया। क्या करा गंगाबाई ने, महिलाओं के छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने उन्हें मोहल्ले की खराब हालत बयान की। मतलब पार्षद के घर के सामने क्या करने लगी, जहां वो नारे लगाने लगी, तो पार्षद ने क्या करा, बाहर निकले, पार्षद को अपनी समस्या बताई गंगाबाई ने और सभी महिलाओं ने। तो पार्षद ने उनकी महिलाओं से वादा किया कि वो अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने चलेंगे। किससे मिलने चलेंगे? आयुक्त कौन होता है? जो सरकार द्वारा नियुक्त की जाता है। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप एक वो बनाइए, अपनी शिकायत का विवरण दीजिए, उस पर दस्तखत कीजिए। अर्जी ये थी कि उन्हें मोहल्ले के कचरे से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, कि उसमें ये लिखना है कि आपको मोहल्ले में क्या क्या दिक्कत है, इनको कैसे उठाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते हैं समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाएंगे। जाते समय क्या करेंगे, स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी सफाई करा, उसको भी हम लेके चलेंगे। इससे फायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभिनेता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है, कि जो ये यहाँ पे जो इतना कचरा जमा हुआ है, इससे कितनी बीमारी होंगी। हम इसके आयुक्त को भी ले चलेंगे और वो बता सकेगा कि वहाँ की हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिला पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वह बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। मतलब आयुक्त के पास गए, वो बहाना बनाने लगा, भाई मेरे पास ट्रक इतने नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। लेकिन जहांगीर ने झट से कहा, इस आयुक्त को तो मुंह ही बंद हो गया। जैसी उन्होंने कहा ना, गंगाबाई ने कहा कि भाई वहाँ पे तो गलियों में तो आपके पास बहुत वो है, ट्रक है उठाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो इतने में जो बच्चा था वो बोला, अच्छा उन्होंने तो आयुक्त का मुंह बंद कर दिया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिला धरने पर बैठ जाएंगी। तो जो वहाँ पे ये था कि महिलाओं ने धमकी दी कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो हम यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। तो क्या गलियों की सफाई हुई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वह तो जब जाकर हुआ, जब बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, जब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की साफ सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिनेमा की तरह हुआ। मतलब ये तो बिल्कुल बम्बई वाले सिनेमा की तरह हुआ। आम तरह अंत जो हुआ वो सुखद हुआ। माला ने कहा, हाँ। माला ने कहा, वह
अपने आप को नेतृत्व करने वाले गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी, कि वो अपने आप को क्या कर रही थी कि माला जो सोच रही थी कि मैं भी गंगाबाई की तरह बनूँगी और मैं भी अपने नगर के लिए लड़ूँगी और उसमें जो भी जहाँ पे भी गलत होगा मैं उसके लिए बोलूँगी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्होंने इस आभा उन्होंने उन्हें इसका आभास तो था कि ग मोहल्ले में गंगाबाई की अच्छी खासी इज़्ज़त थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे। मगर उसका कारण उन्हें आज पता चला कि गंगाबाई को लोग क्यों मानते थे भई इतना। बच्चों ने खाला को शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते-जाते रेहाने ने खाला बस एक आखिरी सवाल, घर पर अभी जो कूड़ेदान है, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? हाँ, रिहाना बोली कि जो घर पे कूड़ादान है, वो भी गंगाबाई का सुझाव है। खाला हँसने लगी, बोली नहीं, अरे नहीं, नहीं, ये तो अपने नगर निगम ने सुझाव दिया कि हमें खाने-पीने और गलने वाली चीज़ों को कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, काँच जैसे ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। मतलब जैसे घर में 2 कूड़े का वो होता है ना डस्टबिन, तो वो सोचने लगी ये जो चीज़ है जो हम घर पे कबाड़ा डालते हैं, क्या ये सुझाव भी गंगाबाई का था? जब हमने अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो नगर निगम वाले को काम थोड़ा आसान हो जाता है। जब हम अपने घर से ही कचरों की साफ-सफाई कर देते हैं तो नगर निगम का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खालों को फिर से शुक्रिया अदा किया। टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी घर पहुँचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्हें ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को देखा और वापस घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा-कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा-कचरा उठाने तथा इसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। तो मतलब जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, वो सूरत का वर्णन किया जा रहा है 1994 का, कि यहाँ पे इतना बुरा वाला फ्लैग था कि यहाँ पे इतने गंदे शहर थे कि सब घरों का कूड़ा करकट हो गया, होटलों का हो गए, नाले और पानी पास की नालियों और सड़कों पर फेंक देते थे। इससे लोग बहुत बीमार हो गए। फ्लैग के ज़रिए फैलता रहा, मतलब ये जो हवा के ज़रिए फैलता रहा, जिन लोगों को फ्लैग हो जाता, उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत लोगों ने अपनी जान गँवा दी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। अब नगर निगम क्या है कि नगर निगम को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ा। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान किसका है? सूरत का। चंडीगढ़ के बाद देखो पहले कितना खराब था, वहाँ पे क्या-क्या हुआ था, उसके बाद आज दूसरा स्थान मिल गया है सूरत को। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताना ज़रूर। और जैसे ही आपके इस बुक के चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएँगे सारे, फिर मैं आपको नोट्स बनाकर दिया करूँगी। धन्यवाद।